अगर हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को रेगुलेट करने के लिए जो आदमी रेगुलर हरीतकी का किसी भी फॉर्म में सेवन करते हैं तो उसका वेट रेगुलेट रहेगा, उसका भूख ठीक रहेगा, उसके बाद उसका लीवर का फंक्शन भी अच्छा रहेगा, आंतों के मूवमेंट ठीक रहेंगे। चाहे हार्मोनल हो, चाहे फैकल्टी से हो, चाहे मेंटल पार्ट हो, चाहे जो है आपको कहना चाहिए किसी भी डिसऑर्डर से हो या हार्मोनल डिसऑर्डर से हो, तो वो हमारा पार्ट उसको लंबे समय तक जाने के बाद पीसीओडी, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, ये सब चीज़ को पैदा करता है। इवन देन अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ज़्यादा समय तक चलेगा तो हमारे यहाँ 20 तरह के कैंसर जो है जितने भी हैं वो उसको पाए जाते हैं। कोलन का कैंसर, गाल ब्लैडर का कैंसर, पीसीओडी, यूट्रस का कैंसर, तो ये वो कैंसर, ये हमारे यहाँ विशेष रूप से 20 तरह के कैंसर के रूप में क्लासिफाइड किया गया है कि ये हो सकते हैं। बिल्कुल, हमारे आयुर्वेद में भी और गीता में भी कहा है कि आरोग्यम परम फलम। आरोग्यम परम फलम का मतलब है एक समय भोजन करने से जो हमारी आरोग्य प्राप्ति होती है उससे ये सबसे अच्छा साधन है कि ओबेसिटी को रोका जाए। मेरे हिसाब से ये सब लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से ऐसा लोग कहते हैं। अगर लोग एक्सरसाइज करें, लाइफ स्टाइल ठीक रखें, सुबह मॉर्निंग वॉक करें, तो कुछ भी जो फैट को एसुमुलेट नहीं करता है, जो हमारे फैट को जमा नहीं करता है, ऐसी डाइट का हम सेवन करें। और सेवन करने से ज़्यादा हमें ध्यान रखना है कि हम समय से भोजन खाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ ऑफ कलर्स में और मैं हूं आपके साथ दृष्टि गुप्ता। हर बार हम लोग एक नए विषय पर बात करते हैं। इस बार का हमारा विषय है आयुर्वेदा, क्योंकि देखिए आज के जमाने में हर कोई अपने आप को पतला करने में लगा है, अपना वजन कम करने में लगा है, हार्मोनल डिसबैलेंस को ठीक करना चाहता है और चाहता है एक स्वस्थ और हेल्दी लाइफ जी सके। ऐसे में हमारे साथ हैं डॉक्टर RN शर्मा जी, जो कि MD PhD ओबेसिटी आयुर्वेदा विशेषज्ञ हैं। इनसे बात करने के लिए हालांकि अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए हम इनसे आपकी बात कराते हैं और जानते हैं कि किस तरह से मोटापे को कम किया जा सकता है, किन आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग किया जा सकता है और क्या ये हर किसी पे फायदेमंद रहती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर RN शर्मा जी हमारे चैनल पे आपका। सर ये बताएं कि आजकल लोगों में बहुत ज्यादा प्रचलन है कि वो आयुर्वेदा का सहारा लेकर के अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं। तो क्या लगता है कि मोटापा जैसी समस्याएं जो है उनको कम करने के लिए या अपना वजन घटाने के लिए क्या आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जो वो यूज कर सकते हैं, जो जिनके साइड इफेक्ट तो होते नहीं है, बट क्या अच्छी दवाइयां हैं उनके लिए? दवाई से पहले तो आयुर्वेदा इसको डिनोट करता है कि जितना भी हमारा खान पीन का सिस्टम है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जितना भी है, उसको रेगुलेट कैसे किया जाए। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, और जो फैट का पाचन है, उसको ठीक तरीके से अगर तीनों का पाचन ठीक होता है तो हमारे यहाँ एसिमिलेशन सभी चीज़ों का ठीक होगा। अगर किसी भी चीज़ का प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो रहा है तो इससे जो है फैट का नहीं हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं हो रहा है, तो इससे ओबेसिटी बढ़ सकती है। तो उन इस चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है और हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर रेगुलेट रहे तो ओबेसिटी नहीं होगी। डॉक्टर साहब, अक्सर ये भी माना जाता है कि लोग गलत तरीके की दवाइयां भी ले लेते हैं। जैसे कि उनको अगर पता चलता है कि हमको सुबह नींबू पानी पीना है, शतावरी लेनी है या मंजिष्ठा लेनी है, लेकिन सबकी बॉडी अपनी अलग अलग होती है। तो किस तरह की दवाइयां ऐसी हैं जिनको लेने से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे और उनको आसानी से किस तरीके से ले सकते हैं जिससे कि अपना वजन कम कर सकें? जैसे हमारे यहाँ पे आयुर्वेद में जैसे हरित की है, हरड़ है, उसको पत्था नाम श्रेष्ठ कहा है, श्रेष्ठम कहा है, क्योंकि वो पाचन के लिए वर्ल्ड में सबसे अच्छी दवा है। अगर हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को रेगुलेट करने के लिए जो आदमी रेगुलर हरित की का किसी भी फॉर्म में सेवन करते हैं तो उसका वेट रेगुलेट रहेगा, उसका भूख ठीक रहेगा, उसके बाद उसका लीवर का फंक्शन भी अच्छा रहेगा, आंतों के मूवमेंट ठीक रहेंगे। पथ्यानाम श्रेष्ठम का मतलब यही है कि वो सिस्टम को बिल्कुल पथ्य के रूप में जो है, जो डाइटरी रिज्म है उसको रेगुलेट करती है और हमारे एक्स्ट्रा फैट को एक्युमुलेट नहीं होने देती है। डॉक्टर साहब, अगर बात करें आजकल जो मोटापा है वो सब हार्मोनल डिसबैलेंस से भी बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। हार्मोनल की समस्या जो है महिलाओं में 30 के बाद से आना शुरू हो जाती है। तो किस तरह इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए मार्केट में कई तरीके के प्रोडक्ट हैं, महिलाएं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं कि हम क्या लें क्या ना लें। तो आप क्या कहना चाहेंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए क्या चीज जरूरी है? हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए क्या है कि जितना भी हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम में रेगुलेट, मतलब सिस्टम रेगुलेट नहीं होगा, उतना ही हमारी एबनॉर्मलिटी, चाहे हार्मोनल हो, चाहे फैकल्टी से हो, चाहे मेंटल पार्ट हो, चाहे जो है आपको कहना चाहिए किसी भी डिसऑर्डर से हो या हार्मोनल डिसऑर्डर से हो,
तो वो हमारा पार्ट उसको लंबे समय तक जाने के बाद पीसीओडी, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, ये सब चीज को पैदा करता है। इवन देन अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ज्यादा समय तक चलेगा तो हमारे यहाँ 20 तरह के कैंसर जो है जितने भी हैं वो उसको पाए जाते हैं। कोलन का सेंटर, गाल ब्लैडर का कैंसर, पीसीओडी, यूट्रस का सेंटर, तो ये कैंसर, ये हमारे यहाँ विशेष रूप से 20 तरह के कैंसर के रूप में क्लासिफाइड किया गया है कि ये हो सकते हैं। तो हमें इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए और हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को रेगुलेट करने के लिए जितनी भी हमारी औषधि हैं, जितनी हमारी दीपन, पाचन और अजीर्ण ना करने वाली औषधि हैं, लीवर को ठीक करने वाली औषधि हैं, वो हमको लेना चाहिए। जैसे पुनर्नवा है, लेना चाहिए। उसके बाद जो है कुटकी है, लेना चाहिए। उसके बाद भृंगराज है, उसके बाद लेना चाहिए। पिक्रोजा खुर्रा है, मको है, सोलेनम नाइग्रम है, उसे लेना चाहिए। तो ये सारे ड्रग जो है इंडिविजुअल पार्ट में हमारे यहाँ लीवर पर काम करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं और हमारी ओबेसिटी को होने से रोकते हैं। जैसे मेरा वर्क था वो डेसिडुआ, मेरा वर्क था उस पर कैपिरस डेसिडुआ। कैपिरस डेसिडुआ मतलब जो है जिसको हम जो है टिंड कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड टिंड कहलाता है। टिंड का अचार डालते हैं लोग, उसी के पाउडर के फॉर्म में, एक्सट्रैक्ट करो फॉर्म में हम उसको दे सकते हैं। उससे हमारा रेगुलेट सारा सिस्टम हो जाता है। जैसे लीवर में प्रोटीन का पाचन है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन है, फैट का पाचन है, प्रॉपर होने लगता है और वो जो है हमारे पार्ट में जो एक्युमुलेट नहीं होता है। इसीलिए इसी पार्ट को रेगुलेट करने के लिए सारी डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, एंजाइना है, ये सब डिजीज इसी से जनरेट होती हैं, क्योंकि लीवर एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे सारी चीज को ट्रांसफर करता है। अगर उसका डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो वहीं से जो हमारा डिपो है वहीं से हमारी चीज में ब्लड सर्कुलेशन में रह के वो एक्युमुलेट करेगा। चाहे कोरोनरी आर्टरी हो, ट्राइग्लिसराइड हो, वो जमा हो जाएगा और कोरोनरी आर्टरी डिजीज को पैदा करेगा। डॉक्टर साहब, महिलाओं में एक चीज और देखी जाती है कि अगर हार्मोनल डिसबैलेंस हो तो उनके बाल झड़ने लगते हैं, स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, जो ग्लो कह सकते हैं वो स्किन का खत्म हो जाता है। उसके लिए बहुत ज्यादा महिलाएं कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स भी यूज करती हैं, तो उस पर क्या सलाह देना चाहेंगे? सलाह ये है कि वो अपने पीस पीस के रूप में, शांति के रूप में, जितना भी हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ब्रेन में, वो हमारा मास्टर ग्लैंड कहलाता है हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए। तो हमको ऐसा विधा रखना चाहिए जिससे हमको पीस और जो है शांति से हमको अपना डाइट का चार्ट और घूमने का चार्ट, सुबह उठने का चार्ट, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, इनको रेगुलेट करने के लिए हमको जो है ये बहुत माइंड से सेटल्ड करना चाहिए कि हमको अपने प्रोग्रामिंग में इसको डालना है और रेगुलर इसी पर हमको काम करना है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है, आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग चलती है, कुछ लोग डाइट अपना बैलेंस मील करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खाते पीते हैं, क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप तो मोटापा विशेषज्ञ हैं, कि किस तरीके से बैलेंस करें अपनी दिनचर्या को कि उनका वजन जल्दी कम हो और हेल्दी लाइफ जी सके? बिल्कुल, हमारे आयुर्वेद में भी और गीता में भी कहा है कि आरोग्यम परम फलम। आरोग्यम परम फलम का मतलब है एक समय भोजन करने से जो हमारी आरोग्य की प्राप्ति होती है, उससे ये सबसे अच्छा साधन है कि ओबेसिटी को रोका जाए। अगर हमको जो है 5 घंटे पहले हमने कुछ नहीं खाया है और हमको रेस्ट देते हैं तो आपका ओबेसिटी जितना भी एसिमिलेशन है वो रेस्ट करेगा, उसको प्रॉपर रेगुलेट कर देगा। तो हमारा सिस्टम में वो जो है, जब हम रेगुलर ऐसा करेंगे तो हमारे यहाँ एक्युमुलेशन होने का जितना पार्ट है एसिमुलेट हो जाएगा और बॉडी में वो किसी भी रूप में जमा नहीं होगा। तो उसी से ओबेसिटी बनती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो पूरे वर्ल्ड में पूरा चाइल्ड ओबेसिटी 73 या 80% हो चुका है हमारे यहाँ। तो चाइल्ड ओबेसिटी में यही दिक्कत है, हर चीज इनको हाथ में जो है घुमाने के लिए चाहिए, वहीं से प्लग करना चाहिए, वहीं से स्विच ऑन करना चाहिए। ये सब चीज बच्चों में बहुत ज्यादा पैदा हो गया है। तो चाइल्डहुड ओबेसिटी सिटिंग से, बैठने से, एक्सरसाइज ना करने से और कॉमनली डाइटरी बैठे बैठे लेटे रहने से, खाने से वो हो जाता है। तो उसको हमको कंट्रोल करना चाहिए और हमको प्रोग्रामिंग बनाना चाहिए कि अच्छा प्रोग्रामिंग हम उस पर काम करें रेगुलर। ये नहीं 1 और 2 और 3 डेज का प्रोसीजर है, हमको रेगुलर 2-3 1 साल का लाइफ स्टाइल है, उसको रेगुलेट करें, फिर हमको हैबिट में आ जाएगा और हमको एक्युमुलेशन का क्रिया रुक जाएगा। एक विशेष मंत्र मैं आपसे लेना चाहूंगी, वो ये कि अगर दिन भर के खाने में कोई एक ऐसी चीज जो हम अपने खाने में शामिल कर सकें जिससे कि धीरे धीरे सही लेकिन वजन कम हो हमारा और हमारी हमको में एनर्जी भी बनी रहे। मैं हालांकि अब हमारे यहाँ बड़ा मेडिकल साइंस में बड़ा मिथ है, हमको बैठ के बात करना चाहिए। हम लोग तो सबसे पहले जो अपनी रिसर्च में भी देखा है, वो हमने प्रोटीन सिंथेसिस सबसे डिले होती है, तो उसको कम से कम लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो हमारी जितना भी हमारी प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है या फैट है, वो हमारा सबसे ज्यादा बैलेंसिंग स्टेट में वेजिटेबल्स में पाया जाता है।
तो मेरे हिसाब से वेजिटेबल्स का सेवन करना चाहिए, फ्रूट्स जो आपको लेना है वो लेना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए। ये सबसे बेस्ट मेरे को जो है मंत्र लगता है जो ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकता है। डॉक्टर साहब एक बात आजकल के चलन में सीड्स बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि अलसी के बीज ले लें, सब्जा ले लें, चिया सीड्स ले लें और पपीते के बीज। क्या कहना चाहेंगे, सीड्स कितनी अच्छी भूमिका निभाते हैं हम लोगों के खान पान में? ये पहले था, ये मिथ सिक्स मेगा, ये ओमेगा एसिड और ये जो है ये सब पार्ट जो है ना, अब प्राय जितना भी हमें होलसम डाइट में, ये हमारा रिसर्च का विषय जो है ज्यादा इतना एक्यूरेट नहीं रहा है। कोई किसी में किसी की कमी है, किसी में किसी की कमी है। पत्त और अपत्त में जो हमारी बॉडी में कमी है वो आपकी में नहीं हो सकती, जो मेरी में और दूसरे में नहीं हो सकती। इसलिए डाइटेरिज्म को इंडिविजुअल पार्ट के अंदर हमने कंसिडर किया गया है। आयुर्वेदा कहता है कि इंडिविजुअल पार्ट में जैसा उसका अग्नि है, जैसा उसकी जो है पचाने की शक्ति है, उसी के हिसाब से उसका डाइट होता है। उनको ले सकते हैं एसोसिएटेड ड्रग के रूप में, मगर उनको पैशनेट नहीं कर सकते कि भाई एक आदमी को ये दिया जाए तो ये ठीक हो जाएगा। एक कंपोजिशन के रूप में एक अच्छा फिजिशियन उसको देख के उसको एडवाइज कर सकता है। कोई भी बीज अगर हम खाना चाहे उसकी मात्रा कम से कम पर डे के हिसाब से कितनी होनी चाहिए? अलग अलग बीज की अलग अलग मात्रा है, उसी के रूप में जो है भाई 1 से 2 चम्मच अगर आपको फ्लैक्स सीड लेना है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाउडर फॉर्म में भी सब्जी में डाल के ले सकते हैं, वैसे भी खाली भी चबा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो हमारे ड्रग्स कॉमनली मेडिसिनल यूज में लिए गए हैं, जैसे हरित की है, टिंड है, उसके बाद जो है आपको जो भी आंवल की है, ये सब पार्ट जो है इसको रेगुलेट करते हैं। विडंग है, तो ये सब रेगुलेट करते हैं इनको, वो तो उसका सेवन हमको जो है चिकित्सक देख रेख में लेना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर साहब एक अगर कहना चाहेंगे कि पुरुषों में भी बहुत ज्यादा ओबेसिटी देखी जा रही है, बच्चों में भी, तो उसके लिए एक कोई आपकी तरफ से कोई एक ऐसी मार्केट में बहुत सारे जूसेस भी मिलते हैं कि आप ये लें या ये पिएं, इसमें शतावरी है, अश्वगंधा है, नहीं, मंजिष्ठा है। जूस में मैं आपको बताऊं, जूस जैसे हमारे यहाँ कॉमनली जितना भी हमारा सीताफल है जिसके पेटे की मिठाई बनती है, वो जूस को फैट मेटाबॉलिज्म को और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बहुत जल्दी रेगुलेट करता है, तो वो लीवर में उसको जमने नहीं देता है, ऐसे हमारे यहाँ रिसर्च है। तो उसके रूप में हमको उसको लेना चाहिए। और अगर ऑटोनोमस सिस्टम हमारा थोड़ा वीक है और हमारा फैट हमारा कम कर दिया और हमको वीकनेस आ गया, तो जैसा सुगंधा है ले सकते हैं, हरीत की ले सकते हैं, अमल की ले सकते हैं, विविध की ले सकते हैं, जिसको बहेड़ा कहते हैं, उसी रूप में त्रिफले का सेवन कर सकते हैं। और जो है जितना भी हमारा जो है त्रिफला आदि गुग्गुल है ये ले सकते हैं। ये हम सबको हेल्प है, एसोसिएटेड पार्ट में हमको हेल्प करता है। मगर पर्टिकुलर पार्ट मेरा एम्फेसाइज मेरी तरफ से ये है कि लाइफ स्टाइल में 1 साल तक हमारा वेजिटेबल्स का और खाने का जो कॉम्बिनेशन है, मैं समझता हूँ आपको एक ड्रग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस डाइट को चेंज किया जाए तो हम रेगुलेट हो सकते हैं। ये मिथ है कि हमारा ओबेसिटी इस दवाई के लेने से ये हो जाता है, होने से हो सकता है, मगर उसमें कॉम्प्लिकेशन होने के ज्यादा चांस रहते हैं। हमारा पार्ट है हम डाइट के थ्रू अपने सिस्टम को रेगुलेट करें और अपने लाइफ स्टाइल में चेंज लाते हुए इसको रेगुलेट करते हुए चलें। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल वो ये है कि आजकल लोग कहते हैं कि ग्लूटेन फ्री डाइट लो, डेयरी फ्री डाइट लो, इन सब से आपकी बॉडी में फैट नहीं जमेगा, शुगर तो लेनी ही नहीं चाहिए। तो क्या इन सब डाइट से फर्क पड़ता है कि कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ही हटा दें, शुगर हटा दें? मेरे हिसाब से ये सब लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से ऐसा लोग कहते हैं। अगर लोग एक्सरसाइज करें, लाइफ स्टाइल ठीक रखें, सुबह मॉर्निंग वॉक करें, तो कुछ भी जो फैट को एसुमुलेट नहीं करता है, जो हमारे फैट को जमा नहीं करता है, ऐसी डाइट का हम सेवन करें। और सेवन करने से चाहे ज्यादा हमें ध्यान रखना है कि हम समय से भोजन खाएं। ज्यादा खाने से इतना नुकसान नहीं होता, जिससे समय से आगे पीछे खाने से भोजन में नुकसान होता है। इन चीजों का हमें ध्यान रखें। अगर हमारा भूख लगा हुआ है तभी भूख के ऊपर ही हमको दूसरा डाइट लेना चाहिए। अगर हमने थोड़ा कुछ ले लिया, मान लिया चाय पी ली और चाय पीने के बाद हमने कहा कि आइसक्रीम खा लेते हैं लोग, ये सब इम्बैलेंस डाइट जो है फैट को मतलब मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, विरुद्ध आहार को आप मानते हैं कि मतलब दाल के संग दही नहीं लेना चाहिए या नहीं, ये हमारे यहाँ बहुत विरुद्ध आहार का हमारे यहाँ बहुत अच्छा सेवन है। जैसे करेले के साथ दही नहीं लेना चाहिए, और जैसे अचार पे जो है दही का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे बहुत हमारे यहाँ वो हैं कि जो ये मिथ्या आहार विहार को डिनोट करते हैं। चाय के बाद आइसक्रीम नहीं लेना चाहिए। तो इसका सेवन करने से हमारे यहाँ जो है सिस्टम में, हमारे डाइजेशन सिस्टम में एबनॉर्मलिटी होती है, और स्किन डिजीज और ये डाइजेशन सिस्टम ठीक ना होने से ये स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है।
अच्छा डॉक्टर साहब, रात को लोग कहते हैं कि 7 बजे तक खाना खा लेना चाहिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना चाहिए, राइस नहीं खानी चाहिए, रोटी नहीं खानी चाहिए। क्या चीज़ हमें खानी चाहिए? क्योंकि रोज़ हम बोर हो जाते हैं सूप और सलाद पी-पी करके। सलाद भी शायद शाम को नहीं खाया जाता। नहीं, हमारा जो हमारा मेन डाइट है चेंज करके लेना चाहिए। जैसे आपका सलाद है, एक सलाद ले लिया, कभी सूप ले लिया, कभी फ्रूट्स ले लिया, कभी कुछ आपने वो ले लिया। जो भी आपका डाइट में आपको अच्छा लगता है उस चीज में खाने में कोई सब में तत्व होते हैं, मगर हमारा बॉडी इसको कितना अडॉप्ट करती है इस बात को हमें स्वयं ध्यान रखना है, उसी के हिसाब से हमको चलना है। मगर मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं जो एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि समय शाम को का भोजन चपाती और ये जितना सब्जी वगैरह है इसके साथ दाल वगैरह नहीं लेना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल ये कि कुछ लोग सुबह की दिनचर्या की शुरुआत कभी अजवाइन पानी, कभी जीरा पानी, धनिया पानी और बहुत सारे पानी, नींबू पानी से शुरू करते हैं, आंवला पानी से। लेकिन हर रोज क्या बदल-बदल के इनको पीना चाहिए या कैसे बॉडी में इनको लेना चाहिए? बेसिकली क्या है कि पानी के रूप में तो हम लंबे समय तक कोई भी चीज हम ले नहीं सकते हैं। अब जैसे आपका पानी गर्म पानी है, फैट कम करना है, नींबू डाल लेना है, उसे एक गिलास पी लो लगातार। और जिसका गैस बनता है अजवाइन का पानी ले सकते हो, किसी को एसिडिटी रहती है तो, या फिर पेट साफ नहीं होता है तो किसी फॉर्म में। मगर ये पार्ट जो है डाइटरी रिज्म के हिसाब से या रेगुलर लेने के हिसाब से मैं इसको एडवाइज नहीं करता कभी। तो कितने-कितने टाइम का गैप होना चाहिए किन-किन तरह के पानी में? नहीं, पानी पानी के साथ तो कोई ऐसा ऐसा नहीं है, आपको आधा घंटे 1 घंटे में कोई सा पानी किसके साथ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे डॉक्टर आर.एन. शर्मा जी, जिन्होंने आपको बताया कि किस तरीके की आयुर्वेदा की दवाइयाँ, किस तरह का खान-पान आपका होना चाहिए जिससे कि आपका मोटापा कम हो सके। और अगली बार फिर हम मिलेंगे अन्य विशेषज्ञों के साथ, अन्य तरह के विषयों के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।